हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज चलिए अपन परमाणु क्रमांक और परमाणु भार निकालना सीखते हैं। यानी कि सबसे जो इनका इजी तरीका होता है इनको निकालने का, वो कैसे है। तो देखो, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार निकालने के लिए सबसे पहले अपने को परमाणु क्रमांक के बारे में पता होना चाहिए। या मैं यूँ कह दूं कि यानी कि अपने को यानी कि हाइड्रोजन से लेकर के अपने को यानी कि कैल्शियम तक, तो यानी कि इनके परमाणु क्रमांक संख्या इनके अपने को याद होनी चाहिए। जो भी ये तत्व हैं या अपने को परमाणु दे रखे हैं, इनकी अपने को परमाणु क्रमांक अपने को याद होने चाहिए। अब इनका अपने को परमाणु भार निकालना है। तो परमाणु भार निकालने के लिए अपने को क्या करना है यहाँ पे, जैसे देखो, जैसे यानी कि यहाँ पे यानी कि हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। हीलियम का कितना है? 2 है। लिथियम का कितना है? 3 है। बेरिलियम का कितना है? 4 है। बोरोन का कितना है? 5 है। कार्बन का कितना है? 6 है। नाइट्रोजन कितना है? 7 है। तो इसी प्रकार से यानी कि 1 से लेकर के यानी कि 20 तक इनकी ये परमाणु क्रमांक संख्या हो गई। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आपको अच्छे से याद भी होने चाहिए। अब अपन देखते हैं कि परमाणु भार कैसे निकालें। परमाणु भार निकालने के लिए अपने को जो, जैसे कि यानी कि सबसे आसान तरीका तो एक ये होता है कि इसमें जैसे यानी कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होगा? हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होगा? 1 होगा। अब इसका 1 क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे यानी कि हाइड्रोजन परमाणु आवर्त सारणी में यानी कि इसका कोई स्थायी रूप नहीं है, या यूँ कह दें कि यानी कि इसका अभी तक कोई स्थान नहीं है आवर्त सारणी में। इसको आवर्त सारणी में यानी कि एक आवारा तत्व कहा जाता है, या हम यूँ कहते हैं कि यानी कि इसको एक बदमाश तत्व भी कहते हैं। इसलिए हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे यानी कि अपवाद है, और इसका यानी कि परमाणु भार जो होता है वो यानी कि 1 ही होता है, और 1 ही इसका यानी कि परमाणु क्रमांक होता है। अब चलते हैं अपन हीलियम पे। तो हीलियम में क्या है? हीलियम की परमाणु क्रमांक संख्या कितनी है? 2 है। तो 2 है तो 2 का यानी कि अपना दुगुना कर दो आप, या इसका 2 का क्या कर दो? डबल कर दो। तो कितना हो गया? 4 हो गया। इसी प्रकार से आप यानी कि लिथियम पे आ जाइए। तो लिथियम पे क्या करना है अपने को? 3 का दुगना करके उसमें यानी कि 1 जोड़ देना है। अब यहाँ पे अपन 1 क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि यहाँ पे यानी कि 3 जो इसकी परमाणु क्रमांक संख्या है ये विषम संख्या है, और ट्रिक जो है ये कहती है कि जो सम परमाणु क्रमांक संख्या वाले जो तत्व होते हैं उनका जो परमाणु क्रमांक संख्या होती है उनको दुगना कर दो, और जो विषम परमाणु क्रमांक संख्या वाले जो तत्व होते हैं उनकी जो परमाणु संख्या होती है या क्रमांक होता है उनका दुगना करके उनमें 1 जोड़ दो। विषम हो तो यानी कि दुगना करके 1 जोड़ दो, और सम हो तो उसमें यानी कि सम का सम यानी कि दुगना करके दुगना का दुगना ही रहेगा, उसमें 1 नहीं जुड़ेगा। तो इस प्रकार से अब अपन देखिए अब यहाँ से जैसे बेरिलियम है, सम संख्या है, परमाणु क्रमांक संख्या इसकी यहाँ पे। तो अगर बेरिलियम का अपन यानी कि डबल करते हैं तो कितना होता है? 8 होता है। तो सम का है तो यानी कि 8 का 8 ही होगा। और जैसे यानी कि विषम संख्या आती है, तो विषम संख्या का यानी कि 5 का दुगना कितना होगा? 10, या यूँ कहते हैं कि 5 का डबल कितना होगा? 10, और 10 में यानी कि अपन 1 जोड़ देते हैं, क्योंकि ये परमाणु क्रमांक संख्या क्या है? इसका विषम संख्या में है, इसलिए यहाँ पे 1 जोड़ दिया। आगे आता है कार्बन। तो कार्बन कितना है? 6 सम संख्या होती है, तो 6 का दुगना कितना होगा? 12, या यूँ कहते हैं कि इसका 6 का डबल कितना होता है? 12। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी आ गई इसकी? 12 आ गई। यानी कि सम संख्या हो तो यानी कि उसका दुगना कर दो, और अगर विषम संख्या हो तो उसका दुगना करके उसमें 1 जोड़ दो। तो आपको यानी कि हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक यानी कि आपको 1 से लेकर के 20 तक तत्वों का यानी कि परमाणु भार निकालना आ जाएगा। और इससे आसान तरीका कोई भी नहीं है। और ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है ये केवल सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर के कैल्शियम 20 परमाणु तत्व तक ही लागू होती है, 20 से आगे लागू नहीं होती है ये बिल्कुल भी।